नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र। अपना भूगोल जियोग्राफी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 70 अंकों का। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। ये सभी काम करने के बाद आप सभी के सामने यहां पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला दिया है, माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो किस विषय के अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको लिखना होगा बावला, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। दूसरा देख लीजिएगा, प्रशांत प्लेट मुख्यतः है, तो कैसी है, इसमें आपको लिखना होगा बावला, महासागरी। तीसरा आपका दिया है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा स्थल मंडल में, मतलब आ वाला इज राइट आंसर। चौथा आपका दिया है, निम्न लिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला चीन। पांचवा आपका दिया है, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, तो इसमें आपको लिखना होगा धरातली तरंग। छठा आपका दिया है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला ध्रुव में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, तो इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, भूस्खलन में पदार्थ अपेक्षितया क्या होते हैं, तो पहले में आपको लिखना है शुष्क। पहले का आंसर लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा शुष्क, ठीक है। पहले के बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा, जियो या फिर भूगोल, जियो एवं कौन से शब्द मिलकर बना है ये आपको बताना होगा। दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा ग्राफी, ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। तीसरे देख लीजिएगा, शिलांग किस पठार का हिस्सा है ये आपको बताना होगा, तो तीसरे में आपको लिखना होगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा, किसको सौरमंडल का जनक माना जाता है, चौथे में आपको लिखना होगा निकोलस, निकोलस, निकोलस कोपरनिकस, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का आंसर, ठीक है। पांचवा देख लीजिएगा, भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो पांचवी में आपको लिखना होगा 2, क्या लिखना है 2 आपको लिखना है। छठा देख लीजिएगा, भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है, तो यहाँ पर लिखना होगा छठे में उष्ण लिखना है, ठीक है, उष्ण आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो पहला आपका दिया है, विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, तो ये संभव नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, अवशय में डाल का विशेष महत्व होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया, हिमानी तीव्र गति से खिसकती है, तो बिल्कुल नहीं खिसकती है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, भारत स्थित है कटिबंध में स्थित है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल यहाँ पर गुजरती है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, सियाचिन उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो कर्क रेखा है ना, यहाँ पर मतलब राजगढ़ जो जिला है ना, वहां से निकलती है, मतलब वहां से भी गुजरती है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका छठा दिया है, सियाचिन उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा आपका दिया है, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। स्थल व जल पर रहने वाले जीव, तो इसमें आपको लिखना होगा 40.8 करोड़ वर्ष। और दूसरा आपका दिया महासागर, इसमें आपको लिखना होगा
400 करोड़ वर्ष। तीसरा आपका दिया द बिग स्लेट, तो इसमें आपको लिखना होगा चंद्रमा। चौथा आपका दिया जोवियन, तो इसमें आपको लिखना होगा हाइड्रोजन और हीलियम। और पांचवा आपका दूरी में आपको लिखना होगा प्रकाश वर्ष। और पांचवा प्रश्न आपको दिया, इसमें एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया बालू डिब्बे किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं। पहले में आपको लिखना होगा पवन आपको लिख देना है पहले का आंसर। दूसरा आपको दिया हॉर्न या गिरी संग्रह किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं, तो दूसरे में आपको लिखना होगा हिमानी आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसमें आपको लिखना उत्तरी गोलार्ध लिख लीजिएगा। और चौथा आपका दिया भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, तो कौन सा महासागर स्थित है, इसमें आपको लिखना होगा हिंद महासागर। पांचवें देख लीजिए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो इसमें आपको लिखना होगा उत्तराखंड हिमालय। अब यहाँ पर हमारे 2-2 नंबर 3-3 नंबर और 5वें नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। छठा प्रश्न आपका दिया भूगोल के कोई 2 महत्व आपको बताना होगा और सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और अतो वाला प्रश्न आपका दिया 7वें प्रश्न में क्या पूछा है, मानव भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम आपको बताना होगा। 8वां आपका दिया है समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार आपको बताना है। 9वां आपका दिया पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषता आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। इसके साथ यहाँ पर 10वां देख लीजिएगा भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। अथवा आपका देख लीजिएगा कयाल करती भारत के किस तटीय भाग पर मिलती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 11वां देख लीजिएगा भारतीय प्लेटों के संचलन की स्थिति को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा प्लेट प्रवाह की दर किससे निर्धारित होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वां आपका देख लीजिएगा 13वां आपका दिया है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे, पर उससे पहले आपको प्रश्नों को समझना है, ठीक है, मतलब पढ़ना है। 14वां देख लीजिएगा हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करके लिखना होगा। तो आपका दिया है तराई और बावड़ क्षेत्रों में कोई 3 अंतर आपको बताना होगा। 15वां आपका दिया है। 15 के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 17वां प्रश्न आपका दिया है। 18वां आपका दिया है। 19वां आपका दिया है। तो आप स्वयं पढ़ने वाले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर 20वां आपका दिया है। तो 20वां तो मैं आपको समझा देता हूँ। भारत के मानचित्र सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, मतलब दर्शा के आपको लिखना है। कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, लक्षद्वीप। अथवा आपका दिया है भारत के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नीलगिरी पर्वत, चिल्का झील, अरावली पर्वत, शिवालिक श्रेणी, भारतीय मरुस्थल। तो आपको क्या करना है परीक्षा में, ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो इनको क्या करना है भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो आपको परीक्षा में मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है। तो बता देता हूं, यहाँ पर देख लीजिएगा मानचित्र, भारत का मानचित्र। इस मानचित्र में आपको जो क्वेश्चन में दे गए ना उन सभी को दर्शा के लिखना है। तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का अतव्य का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें का अतव्य का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का अतव्य का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतव्य का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम और चलेंगे तो आपको 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतव्य का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतव्य का उत्तर।
और आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वीं के बाद आप सभी को मिल जाएगा हमारा 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी को मिल जाएगा हमारा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में अंतर बताना है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको सभी को मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 23 वाला, ठीक है, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको दर्शक लिखना होगा। कर्क रेखा, कच्छ का रण, इन सभी को बंगाल की खाड़ी, भूटान, नेपाल, पंजाब, जम्मू और कश्मीर वगैरह वगैरह, ठीक है, सभी यहाँ पर दिए गए। इस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए उनके आंसर आपको स्वयं अपने बुक से देखकर पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।